2 नवंबर पूरे विश्व में कैथोलिक कलीसिया मृत विश्वासियों का दिन मनाती है उनकी। और ये कलकत्ता होकर बैलगाड़ी के माध्यम से यहाँ पहुंचे और चकलधरपुर के निकट कुटपानी में 1869 ईस्वी में पहुंचे। ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा किया गया कब्र पूजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बता दें कि ईसाई धर्म के धर्मावलंबियों द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च के ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा अपने पूर्वजों की याद में हर वर्ष 2 नवंबर को कब्र पूजा की जाती है और इस पूजा के लिए पहले से ही बड़ी तैयारी भी की जाती है। कब्रिस्तान का साफ सफाई व रंगाई पुताई कर उन्हें फूल माला से सजाया जाता है। वहीं इस कब्र पूजा को लेकर जब हमने बिशप विनय कंडुलना जी से बात किया तो उन्होंने इस कब्र पूजा को लेकर विस्तार से बताया है। 2 नवंबर पूरे विश्व में कैथोलिक कलीसिया मृत विश्वासियों का दिन मनाती है, उनकी यादगारी मनाती है और सभी मृत विश्वासियों के लिए विशेष रूप से जो अपने अपने परिवार के प्रियजन है, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी जो भी, उनके लिए उनको याद करती है, उनकी यादगारी मनाते हैं और फिर उनके लिए प्रार्थना करते हैं जैसे कि परंपरा है। और उसी परंपरा के तहत यदि वे शोधकाग्नि जो शुद्धिकरण का स्थान होता है, यदि वे उस स्थान में है तो ईश्वर उनके पापों को गुनाहों को हमारी प्रार्थनाओं की मदद से पवित्र मिसा बलिदान के मदद से उनके पापों को क्षमा कर दे, जिससे वे स्वर्ग राज के भागीदार बन सके। यह हमारे विश्वास के अनुसार आज के दिन में हमारे सभी कैथोलिक विश्वासी प्रार्थना करते हैं और इसलिए सवेरे से ही पवित्र मिसा बलिदान, फिर उसके बाद व्यक्तिगत प्रार्थना और कब्र में जाकर अपने प्रियजनों के पास वे समय बिताते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जैसे हमारा विश्वास और बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई भी अशुद्ध चीज वो स्वर्ग राज में, ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए शुद्धिकरण जरूरी है। और क्योंकि मृत विश्वासी अपने आप से अपने को मदद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जीवितों की आवश्यकता, प्रार्थना की आवश्यकता उन्हें होती है। यही आज का संक्षेप में जो आज का दिन यादगारी मनाते हैं यह है। तो अभी आपने सुना कि कब्र पूजा को लेकर बिशप विनय कंडुलना जी ने विस्तार से बताया। हालांकि इस विषय को लेकर हमने आरसी चर्च खूंटी के फादर बिशु बेंजामिन से भी बातचीत किया है। उन्होंने भी इस कब्र पूजा के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आरसी चर्च खूंटी में जो है इसे खूंटी तक लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और इस कब्रिस्तान में पहला कब्र किनका था, इस पर भी उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई। तो जरा सुनिए फादर बिशु बेंजामिन आइंद। तो आज 2 नवंबर कैथोलिक धर्मावलंबियों के लिए, ईसाई धर्मावलंबी हैं और उनके लिए विशेष दिन, विशेष रूप से मृत व्यक्तियों को स्मरण दिवस है। और इस दिवस में हम लोग विभिन्न रूपों में उनकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे जो लोग शोधकाग्नि में है, हम लोग नरक और स्वर्ग के विश्वास है, लेकिन कुछ लोग शोधकाग्नि में भी हैं जो ना तो नरक में है ना स्वर्ग में। तो इनकी बचाव के लिए ही हम और उनको शुद्ध करने के लिए ये प्रार्थना चढ़ाते हैं। और ये विश्वास है कि अगर हम जो जीवित हैं उनके लिए प्रार्थना चढ़ाएं, पश्चाताप करें और गरीबों को, जरूरतमंदों को दान स्वरूप भी उनके नाम पर कुछ करते हैं, तो उनकी आत्मा को शुद्ध होने में और बचने में हम मदद कर सकते हैं। और यही कारण है कि हर वर्ष 2 नवंबर को कैथोलिक कलीसिया बहुत भक्ति से, दर्दनाक भी होता है किसी किसी के लिए इस दिन को याद करने के लिए, क्योंकि हम फिर से उन दर्द भरी यादों को याद करते हैं जिस दिन हमारे ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं। तो यही कारण है कि हम आज का दिन को भारी संख्या में, आज सुबह से हम लोग विभिन्न स्थानों में जो भी खूंटी क्षेत्र में है, जैसे कदमा कमंता, जोजो टोली, शांतिपुर, अमृतपुर, कट्ठल टोली, फुद्दी, बिरहू, भोंडा, ऐसे ऐसे स्थानों में कब्रों को जा जा करके आशीष दिए ताकि उनके आत्मा को शुद्ध हो सके।
ये फादर अगस्टुस स्टॉकमन, जो प्रथम कैथोलिक फादर आए, ये सुसमाजी थे और ये कलकत्ता होकर बैलगाड़ी के माध्यम से यहाँ पहुंचे और चकलधरपुर के निकट कुटपानी में 1869 ईस्वी में पहुंचे और कुछ ही साल बाद वो आगे बढ़े और वो स्थान है कोचांग, बुरुडी कोचांग, जहाँ 1874 ईस्वी में पहुंच करके इस क्षेत्र में ख्रिस्तीय ज्योति को जलाया, कहेंगे हम लोग। और इसलिए ये विशेष व्यक्ति रहा हमारे लिए कि ये पहले रहे, प्रथम जो ख्रिस्तीय धर्म को, कैथोलिक कलीसिया को यहाँ पर ले आए। और लेकिन उसकी मृत्यु खूंटी में हो जाती है और उसका कब्रस्तान यहीं है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा स्मरण स्थल है। जैसे इसका अन्य कब्रों की अपेक्षा यहाँ बड़ा रूप में इसको तैयार किया गया है, इसलिए कि वो प्रथम व्यक्ति हैं और यहीं से शुरू होता है हमारा कैथोलिक कलीसिया का इतिहास। तो अभी आपने सुना कि फादर बिशु ने बताया कि कब्र पूजा क्यों की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि खूंटी में कैथोलिक कलीसिया का शुरुआत कब और किन के द्वारा की गई थी। तो खूंटी जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें।